अब बोल। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन के सवालों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कीप फनल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है शंकु और का छिन्नक और बेलन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पानी से पूरे भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार कप में त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर का एक कंचा डाला जाए तो बेलनाकार कप में से कितना पानी बाहर जाएगा? तो इसका राइट आंसर 38.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि R एवं L क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई है तो शंकु का वक्र पृष्ठ खाली स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर है पाई आर एल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही जोड़ी बनाओ। एक कीप फनल संयोजन है तो इसका राइट आंसर है एक कीप फनल संयोजन है एक शंकु के छिन्नक और एक बेलन का। यदि आप इसमें शंकु और बेलन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये संयोजन है किसका? शंकु के छिन्नक और एक बेलन का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सुराही संयोजन है तो सुराही कैसी होती है? गोलाकार होती है और उसकी गर्दन पतली होती है। तो एक गोले और एक बेलन का। एक साहुल भौरा संयोजन है एक अर्धगोले व शंकु का। और क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गिल्ली संयोजन है तो दो शंकु व एक बेलन का। जो गिल्ली होती है उसके जो कोने होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं और वह लंबा पात्र बेलन की तरह होता है, इसलिए जो गिल्ली संयोजन है दो शंकु व एक बेलन का। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार किन किन ठोसों का संयोजन है? तो गिल्ली का जो आकार है वो दो शंकु और एक बेलन का संयोजन है। बैडमिंटन खेल में प्रयुक्त की जाने वाली शटल कॉक या चिड़िया किन किन ठोसों का संयोजन है? तो वो शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले का संयोजन है। थर्ड है घनाभ के क्वेश्चन नंबर थर्ड है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। नेक्स्ट है घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। हाँ बोलो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर आर प्लस एल। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन है। जी हाँ है, तो यह आंसर हो जाएगा सत्य। एक फनल एक शंकु व बेलन का संयोजन है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शंकु के छिन्नक और बेलन का संयोजन है। यदि ऐसा होता तो वो सत्य होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ आर आधार की त्रिज्या व एच शंकु की ऊंचाई है। ये भी क्वेश्चन का आंसर सत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल, माना प्रत्येक घन की कोर x है
तो घन का आयतन हमको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर 64, इसलिए एक्स क्यूब बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 4, यानी 4 की घात 3। दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, यहाँ पर दोनों की घात 3 दिख रही है, तो एक्स बराबर 4। चूँकि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, अतः घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम जानते हैं, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई होता है। तो यहाँ पर हम 2 गुणित 8 दी हुई हमको लंबाई, चौड़ाई दी है 4, प्लस चौड़ाई दी है 4, ऊंचाई दी है 4, प्लस चौड़ाई ऊंचाई दी है 4 और लंबाई दी हुई है 8। हम सारी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, फिर उनका गुणा करेंगे। 8 में 4 का गुणा करते हैं तो 32 आता है। हाँ अब बोलो। 32 आता है। फिर 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आता है, प्लस 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 आता है। फिर 32, 16 और 32 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और परीक्षा की तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।